यूजीसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौक से लेकर हजरतगंज तक जो करणी सेना के पदाधिकारी है वो विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो पदाधिकारी हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब यूजीसी के विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सरकार यूजीसी लाई है इससे छात्रों का कहीं न कहीं छात्रों के अहित की बात है, छात्रों के लिए बहुत गलत बात है। ये समानता खत्म हो रही है। यही सरकार पहले हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, हिंदुत्व की बात करते थे, आज वो हिंदुत्व को आपस में बांटने का काम कर रही है, हिंदू को आपस में काटने का काम कर रही है। वही सरकार जो कल तक हिंदू को एक करने की बात करते थे, पहले नारे लगाते थे कटोगे तो कटोगे, वही सरकार अब हिंदुओं को आपस में काटने और बांटने का काम कर रही है। सरकार तो कह रही है कि जातिगत भेदभाव रोकने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र समान वर्ग का छात्र क्या करे, उसके ऊपर झूठे आरोप लग जाए। अगर किसी ने झूठा आरोप लगाया है, अगर वो साबित भी करने हम लोग चलना चाहे तो नहीं कर सकते। ये कैसा कानून है? तो सरिया कानून है, काला कानून है, नहीं चाहिए ऐसा कानून। अगर वापस नहीं होता है कानून तो अगला कदम क्या होगा? हम लोग लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा, रोडों पे आते रहेंगे, ईंट से ईंट मिलाते रहेंगे। सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी। स्वर्ण वर्ग इतना कमजोर नहीं है और न सर्व वर्ग किसी का बंधुआ मजदूर है। करणी सेना के पदाधिकारी और भी कुछ लोग बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब आज आप लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, विभाजनकारी नीति है। पहले मुगलों ने विभाजन किया, अंग्रेजों ने विभाजन किया, अब विभाजन ये सरकार कर रही है। देखिए, हमने पहले की सरकारों को हटा के इस सरकार को हमने सिर आंखों पर बिठाया है। इस सरकार को हमने एक मत होकर वोट दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि वर्ण व्यवस्था में हम सबको एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। कभी भी जनरल कैटेगरी ने कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं की कि जो हमारे लोग अलग हो। देखिए, हम लोग एक माला है। अब इस माला को तोड़ने का प्रयास जिसने भी किया है, हमने उसका विरोध किया है। चाहे वो मुगल रहे, चाहे अंग्रेज रहे, चाहे कांग्रेस की सत्ता रही, हमने उसको उखाड़ के फेंक दिया। अगर ये सत्ता चेती नहीं, हम लोगों को यदि जाति वर्ण व्यवस्था में बांटना बंद नहीं किया तो बहुत जल्दी इसकी नकारात्मक जो इनको भुगतना पड़ेगा, इतना भुगतना पड़ेगा कि सरकार की सत्ता राज्य से भी और केंद्र से भी निश्चित जाएगी। सरकार तो कह रही है कि जातिगत भेदभाव रोकने के लिए कानून लाया गया है। भेदभाव रोकना है तो ये जातिगत भेदभाव की खाई बढ़ाने वाला बिल है। एक बात बताइए, यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसके मन में पहले से ही विचारधारा बन गई कि यदि हम इससे बात भी कर लेंगे और ये कोई झूठा इल्जाम लगा देगा हम पे, तो हमारा तो कोई उपचार ही नहीं है, कोई सुनने वाले नहीं है। कानून ऐसा बनाना चाहिए जो सारे लोगों को समान हो। ये बताइए, समानता का कानून है, ये समानता का कानून नहीं है, ये विभाजनकारी कानून है। ये हम देखिए, यूजीसी का विरोध क्यों हो रहा है आप स्पष्टता से समझिए। विरोध बस इसलिए है कि जनरल वाला बचेगा कहां से। यदि उसके ऊपर कोई ऐसी स्थिति आ जा रही है कि उसके ऊपर किसी ने केस कर दिया या किसी ने शिकायत कर दी, तो वो अपने आप को कैसे सिद्ध करेगा? एक मेधावी छात्र, देखिए, हम SC ST के विरोध में नहीं है, हम किसी भी समाज के विरोध में नहीं है, सब हमारे भाई हैं। सनातनी एक सूत्र में बंधा है, एक माला है हम लोग। हमारा विरोध संभावित खतरे से है। देखिए, आप ये जो हमारे SC ST भाई हैं, कुछ मेरे मित्र भी हैं, कुछ हमारे जान पहचान वाले भी हैं, वो सब सपोर्ट में है, सहयोग में है। लेकिन देखिए, सरकार से क्या चाह रहे हैं? संशोधन चाह रहे हैं, कानून वापस चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कानून अगर लाना भी है तो संशोधित करके ले आए। हम ये नहीं चाहते हैं, हमारा कोई ऐसी मानसिकता नहीं है हमारी कि कोई भेद हो। ठीक है, यदि एक पक्ष को, हमारे किसी भाई को, कोई मेरा फ्रेंड हो, कोई मित्र हो, उसको ये लगता है कि मैं ऐसी स्थिति कर रहा हूँ कि उसमें भेद उत्पन्न हो रहा है, तो ठीक है, आप कोई ऐसा कानून लाइए जो सबके हित में हो। हम इस कानून के विरोध में नहीं है। जो इस अभी तो वर्तमान में जो कानून आया है विरोध के काबिल ही है। यदि इसमें ऐसी कोई स्थिति आ जाती जिससे न्याय होता, सबका न्याय होता, तो हम इतना विरोध नहीं। देखिए, जनरल जो कास्ट है ना, जो सवर्ण है, बहुत शालीन है। हम सब सनातनी शालीन है, जितने भी सनातन के पक्षधारी हैं। लेकिन ये सरकार हम लोगों की जाति व्यवस्था में खाई उत्पन्न कर रही है, भाई भाई को लड़ाने का प्रयास हो रहा है। और यूनिवर्सिटी और खेल कूद का ग्राउंड, मैं भी खेलता हूँ या यूनिवर्सिटी में छात्र रहा हूँ, वही एक ऐसी स्थिति है जहाँ प्रेम रहता है। एक बात बताइए, विभाजनकारी नीति कहाँ है? राजनीति में है। आप सरकारी व्यवस्था में जाइए, वो विभाजनकारी है। राजनीति के लोग वर्ण व्यवस्था में बांटते हैं, जातिगत जनगणना करवा लीजिए या फिर जो है जात के आधार पर नौकरी दीजिए। एक यूनिवर्सिटी ऐसी व्यवस्था है, पढ़ाई लिखाई की जगह विश्वविद्यालय हो गए, स्कूल हो गए, कोचिंग संस्थान या खेल कूद का। अब तो ऐसे खेलकूद में भी आरक्षण लाएंगे, तो आप खेलकूद में भी आरक्षण या फिर खेलकूद में भी ऐसी चीजें लाएंगे जो दूसरे का विभाजन हो। एकदम गलत है, इसका पुरजोर विरोध होगा, सड़कों तक विरोध जारी रहेगा। ये बिल वापस सरकार को लेना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये
करड़ी सेना के पदाधिकारी है जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो कानून लाया गया है इसको सरकार को वापस लेना होगा, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए आयुष अवस्थी।